एक गांव था पूर्णपुर, बड़ा ही खूबसूरत, जहां हर तरफ बस हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन गांव के ठीक किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ऐसी हवेली जिसकी दीवारों में सिर्फ डर और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। तो चलिए आज उसी पुरानी हवेली के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और देखते हैं कि आखिर उसके अंदर ऐसा कौन सा राज दफन है। जानते हैं इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक गांव वाले की कांपती हुई आवाज से। हुआ ये कि वो बेचारा तेज बारिश और तूफान से बचने के लिए अपने दोस्त के साथ उसी मनहूस हवेली में घुस गया था। पर अंदर उन्होंने जो देखा ना, उसने तो जैसे उनका खून ही जमा दिया। हवेली की खामोशी जैसे चीख चीख के कह रही थी कि लोगों का डर कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब शहर से 4 लोग वहां आ धमकते हैं। राजीव, रिया, रमन और प्रेम। वो कहते हैं कि यह हवेली उनकी है और वो इसे बेचने आए हैं। अब देखिए, एक तरफ गांव वाले थे जो उस हवेली में रहने वाली एक बुढ़िया के नाम से भी कांपते थे, और दूसरी तरफ ये चारों थे जो इन सब बातों को गांव वालों का अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ा रहे थे। अब अपना गुरूर साबित करने के लिए ये चारों हवेली के उस घने अंधेरे में कदम रख देते हैं। और फिर एक कोने में उन्हें वो दिखी जाती है जिसके किस्से उन्होंने सुने थे। वही रहस्यमयी बुढ़िया। बिखरे हुए सफेद बाल और आंखें ऐसी पथराई हुई मानो वो दीवारों के आर पार देख सकती हों। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा गांव वालों ने बताया था, शायद उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी। जब उन्होंने उस बुढ़िया से पूछताछ की तो उसके सूखे होठों से बस एक शब्द निकला जिसने सारी कहानी ही पलट दी। खजाना। वो बोली कि वो किसी भूत प्रेत की नहीं बल्कि अपने खजाने की रखवाली कर रही है। बस ये सुनना था कि हवेली बेचने का इरादा तो जैसे हवा हो गया और उन चारों की आंखों में सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, लालच। अब तो भाई डर पर लालच पूरी तरह से हावी हो चुका था। अगली सुबह उन चारों ने गांव वालों को भी खजाने में हिस्सेदारी का सपना दिखा दिया। और फिर क्या था, देखते ही देखते 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ उस हवेली पर टूट पड़ी। हर कोना, हर दीवार बस खजाने के लिए खोदी जा रही थी। घंटों की मेहनत के बाद मलबे के नीचे से एक तहखाने का रास्ता मिला और वहां अंधेरे में छिपा हुआ था एक पुराना भारी भरकम लोहे का संदूक। उसे देखते ही बुढ़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वो चिल्लाई, मिल गया मेरा खजाना। हर किसी की सांसें जैसे थम सी गईं। करोड़पति बनने का सपना बस उस एक ताले के पीछे बंद था। लेकिन सवाल ये था कि क्या उस संदूक में सच में सोना चांदी था या फिर कुछ और जैसे ही संदूक का वो भारी ढक्कन खुला, खुशी की उम्मीद में जमा हुए लोगों की चीखें निकल गईं। अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, अंदर था एक बच्चे का कंकाल। खजाने की वो सुनहरी कहानी अब एक भयानक, दिल दहला देने वाले सच में बदल चुकी थी। वो बुढ़िया, जिसका नाम गौरी था, उस कंकाल से ऐसे लिपटकर रोने लगी जैसे वो कोई जिंदा बच्चा हो। और फिर उसके आंसुओं के साथ उस हवेली का वो राज भी बाहर आ गया जो दशकों से वहीं दफन था। उसका खजाना कोई दौलत नहीं थी बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। गौरी ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की। कैसे बेटा ना होने पर उसके अपने ही पति और ससुर ने उसे ठुकरा दिया था। कैसे एक ढोंगी तांत्रिक के कहने पर उसी के पति ने अपनी ही मासूम बेटी की बलि दे दी, सिर्फ इस अंधविश्वास में कि वो बेटे के रूप में दोबारा जन्म लेगी। गौरी ने जब वो खौफनाक मंजर देखा तो उसके अंदर की मां एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी और उसने वहां मौजूद हर एक गुनहगार को मौत के घाट उतार दिया। उस दिन के बाद उसने अपनी बेटी के अवशेषों को उस संदूक में बंद किया और उसी को अपना खजाना मानकर वो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी। एक मां की इतनी दर्दनाक कहानी सुनकर भी पत्थर दिल राजीव का मन जरा भी नहीं पिघला। वो गुस्से में चिल्लाया और संदूक को लात मारकर बोला, ये कोई खजाना नहीं है, ये तो बस हड्डियां और सड़ी हुई यादें हैं। उसकी बस ये एक लात गौरी के बरसों से दबे दर्द और गुस्से के बांध को तोड़ने के लिए काफी थी। गौरी एक घायल शेरनी की तरह चीखती हुई हवेली के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। जब वो चारों लालची उसे पकड़ने के लिए पीछे भागे तो एक एक करके उसके बिछाए हुए जाल में फंसते चले गए। कोई अचानक खुले गड्ढे में जा गिरा तो कोई जमीन पर फैले तेल पर फिसलकर अपनी हड्डियां तुड़वा बैठा। इसी हंगामे के बीच पुलिस भी वहां पहुंची और जब पुलिस ने उनसे हवेली के मालिकाना हक के कागजात मांगे तो सारा भांडा फूट गया। वो मालिक नहीं, धोखेबाज थे। उनका सारा घटिया प्लान सामने आ चुका था कि कैसे वो गांव वालों को बेवकूफ बनाकर हवेली पर कब्जा करना और उसे बेच देना चाहते थे। खैर, कानून ने अपना काम किया और वो चारों पहुंच गए सलाखों के पीछे।
उन धोखेबाजों के जाने के साथ ही कहानी का वो अंधेरा दौर भी खत्म हो गया। अब जो कहानी शुरू होती है वो उस शापित जगह के उद्धार की है और एक पूरे समुदाय के प्रायश्चित की है। गांव वाले जो अपने लालच पर बेहद शर्मिंदा थे, उन्होंने उस मासूम बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने उस हवेली को अब भूतिया कहकर वीरान नहीं छोड़ा। सबने मिलकर उसे एक स्कूल में बदल दिया और उसका नाम रखा गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की ममता और उसकी याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए। सोचिए, जिस जगह की पहचान कभी डर, अंधविश्वास और लालच हुआ करती थी, आज वहां बच्चियों की हंसी और ज्ञान की रोशनी गूंजती है। ये कहानी हमसे एक बहुत गहरा सवाल करती है, क्या अच्छाई और लोगों का मिलकर किया गया एक प्रयास किसी जगह के सबसे काले अतीत को भी सच में धो सकता है? शायद इसका जवाब उस हवेली की नई दीवारों पर ही लिखा है।